हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रिफ्ट क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर 2 क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और हम लोग वहाँ से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, राइट? व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट? एंड ऑल्सो हाउ we can find out the amount of solute present in solution and solvent, right? So today we'll go for the separation of the components of the mixture। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सर के बारे में पढ़ा था, राइट? मिक्सर, सो मिक्सर में क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है उसको हम लोग कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो एक्चुअली सेपरेशन का यही एक इम्पोर्टेंस है कि सेपरेशनल प्रोसेस हम लोग को क्यों चाहिए, हम लोग मिक्सचर से हम लोग को क्यों चाहिए ये सेपरेशन करना, राइट? सो आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशनल प्रोसेस ऑफ मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स रहता है उसको कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग एक्चुअली डील करेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग सेपरेशनल processes, that is the topic is our separating the components of a mixer। so हम लोग का जो नीड है, जो separational of components of mixture, वो चाहिए क्यों, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कि मान ली कि हम लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन कराना है, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग को एक डाई चाहिए। अभी डाई हम लोगों के पास नहीं है ना। सो वो डाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंक में हम लोग के पास डाई और वाटर को मिक्स रहते है ना। सो वो डाई को हम लोग क्या करेंगे, वो इंक से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हम लोग वो जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये होगी एक बात कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस में या फिर एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, हम लोगों को कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके वजह से हम लोग को क्या सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर इज़ नीडेड, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि मेडिकल साइंस में क्या होता है, इन फार्मास्यूटिकल्स एक्सपेरिमेंट्स और लेबोरेटरीज़ में क्या होता है कि हम लोग के जो यूरिन है या फिर हम लोग के स्टूल है वो सब हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट्स वगैरह करते हैं, राइट? वो टेस्ट क्यों करते हैं, उसमें भी हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस नीडेड, राइट? सो वहाँ पे हम लोग बेसिकली लगता है कभी कभार क्रोमेटोग्राफी भी लगता है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी लगता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेट्रा लगता है, ठीक है। सो इन मेडिकल साइंस में भी हम लोगों को क्या ये सेपरेशनल प्रोसेसेस चाहिए होता है, ठीक है। इन लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल्स जो हम लोग सेपरेशनल प्रोसेसेस की बात कर रही है, एक्चुअली मेडिकल साइंसेस में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग को DMLT एक कोर्स है, उसके बाद हम लोग पैरामेडिकल है कोर्सेस, ठीक है। ये सब में क्या होता है, ये नर्सिंग्स वगैरह में क्या होता है, ये सब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है क्योंकि वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। ये सब का बहुत ही दरकार होता है और ये सब क्या होता है हॉस्पिटल में क्या होता है हम लोग का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या होता है, ठीक है। और भी इसका स्कोप के हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन में जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि हम लोग को फिज़िक्स में भी कुछ कंडेंस मैटर फिज़िक्स का कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना होता है, केमिकल इंजीनियरिंग का, केमिस्ट्री का, ठीक है। सो ये सब एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, हम लोग को ये सब सेपरेशनल प्रोसेसेस कभी कभार बहुत ही एसेंशियल होता है, ठीक है। क्यों होता है, मान लीजिए कि हम लोग को एक कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि NaCl है, ठीक है। NaCl हमारे पास है ना। सो ये NaCl को हम लोग अभी हम लोग का मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट में एक हम लोग को सिर्फ Na का जो सोडियम का आयन है वो चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, ये सेपरेशनल प्रोसेसेस को हम लोग लगा के वी कैन ईजिली डील विद द थिंग, ठीक है। हालांकि वो जो प्रोसेस है वो है थोड़ा अलग सा प्रोसेस है जिससे हम लोग वो NaCl को सेपरेट कर सकते हैं, बट द मेन थीम इज़ दैट कि हम लोग सेपरेशनल प्रोसेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को क्या होता है, हम लोग को कभी कभार ये जो एलिमेंट्स है जो मिक्सर में प्रेजेंट है वहाँ से कुछ एलिमेंट्स हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि हम लोग उसको फर्दर यूज़ करने में कामयाब हो, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सेपरेशनल प्रोसेसेस जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है।
So you can see over there that is written in the first line, the components of heterogeneous mixture can be separated by simple methods like hand picking, sieving, filtration, etc. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते, हम लोग कभी कभी क्या होते हैं खुद का हाथ से भी हम लोग क्या करते हैं सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि वाटर एंड सैंड है, ठीक है, वाटर एंड सैंड हम लोग क्या करते हैं उसको हाथ से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, है ना। हम लोग कभी कभार क्या होता है पानी पीते हैं, राइट, पानी में क्या रहता है आयरन का जो कंपोनेंट्स रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, है ना। बट हम लोग यहाँ पे जो सिंपल फिजिकल मेथड्स है ये सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा स्पेशल टेक्निक्स जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सर जो है उसका अगर कंपोनेंट्स है उसको हम लोग किस तरह के हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहला प्रोसेस है ये है एवापोरेशन, देन इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ठीक है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, देन क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो हम लोग का डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये हमारा दोनों सेपरेट प्रोसेसेस रहेगा, बट यहाँ पे जो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये लगभग सेम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको एक ही टॉपिक के अंडर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसका सिर्फ जो डिस्टिलेशन है उसका अगर कुछ एक स्पेशल एक कंडीशन है उसको अगर हम लोग फॉलो करें वो बन जाता है हम लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो कंडीशन क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे आराम से इन फुल डिटेल मैनर, ठीक है। सो हम लोग फर्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, कि इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इन फर्स्ट चैप्टर, राइट। सो चलिए हम लोग इवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होता तो यू कैन पोस्ट द वीडियो एंड राइट दिस थिंग्स इन योर कॉपी, ठीक है, इसको नोट डाउन करना होगा, राइट, नोट डाउन करते रहे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ योर फेलो फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ये इससे किसी को हेल्प मिल सके। और हम लोग कवर करना चाहेंगे कि यहाँ पे 9-10 का जो पूरा साइंस है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कि इवापोरेशन जो है उसका डेफिनेशन क्या बनता है, ये प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है जहाँ पे सेपरेशनल प्रोसेसेस में इवापोरेशन है, ये मिक्स मत कर देना, आप इवापोरेशन लास्ट चैप्टर में पढ़े थे उसका रिलेटेड फेनोमेना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ये जो प्रोसेस है ये है सेपरेशनल प्रोसेस, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सो इन दिस मेथड ऑफ इवापोरेशन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम ए नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि वॉलेटाइल कंपोनेंट है और जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल माने कि सैनिटाइज़र, हम लोग अभी आजकल सैनिटाइज़र खूब यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्यों चाहिए सैनिटाइज़र, क्योंकि हम लोग को क्लीनलीनेस चाहिए होता है, राइट, फ्रॉम द कोरोना वायरस, राइट। सो टाइम टू टाइम आप लोग क्या करना वो सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना, मास्क पहनते रहना, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है आजकल ये कोविड का टाइम में मास्क, सैनिटाइज़र, ठीक है, ग्लोव्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल इक्विपमेंट्स है, सो ये लगाना ना भूले, ठीक है। तो उसके बाद हाँ हम लोग कहा थे, हाँ तो अभी वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। सो वॉलेटाइल कंपोनेंट मान लीजिए कि सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र को हम लोग अगर हाथ में लगाते हैं थोड़ा देर, राइट, सो वो क्या हो जाता है वहाँ से इवापोरेट हो जाते हैं, है ना, वहाँ से गायब हो जाते हैं, है ना। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वहाँ से उसको मिलके क्या करता है वो वहाँ से इवापोरेट हो जाता है। तो ऐसा लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं वॉलेटाइल बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसे सॉलिड है, सॉलिड का मतलब चॉक है हम लोग के पास, सैंड है आप लोग के पास, ठीक है, उसको हम लोग अगर खुला छोड़ देंगे, राइट, खुला छोड़ देंगे या फिर थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो गायब होगा क्या वहाँ से, नहीं होगा, क्योंकि वो इवापोरेट नहीं हो सकता है, राइट। सो वो क्या बन जाता है नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। सो जो कंपोनेंट क्या होता है थोड़ा हीट मिलने से क्या होता है वो वहाँ से इवापोरेट होता है, बेसिकली लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल। और जो नॉन वोलाटाइल होता है वो क्या होता है वो कितना भी हीट करो वहाँ से चला नहीं जाएगा, वो उधर ही रहेगा, राइट, वो इवेपोरेट नहीं होगा, है ना। सो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है ये क्या होता है एक वोलाटाइल कंपोनेंट
और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करने में यूज़ करते हैं बाय हीटिंग द मिक्सचर, है ना। क्या बोला मैंने कि हम लोग इवापोरेशन एक जो प्रोसेस है उसमें हम लोग वोलेटाइल कंपोनेंट जो हम लोग हीट करने से इवापोरेट कर सकते हैं और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो हीट करने से इवापोरेट नहीं होता है वो दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वी कैन सेपरेट, है ना। आई बात समझ में। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वोलेटाइल कंपोनेंट और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग हीटिंग के थ्रू यहाँ पे सेपरेट करते हैं। यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा सॉल्यूट, मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे मिक्सचर उसमें जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा और जो वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वी हैव नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट एज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl हम लोग के पास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट जो है हम लोगों ने फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर क्या होता है, हीट करने से इवेपोरेट हो जाता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम जो सॉल्यूट जो NaCl है और सोडियम क्लोराइड है ना, वो उसको अगर वाटर में मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, एक मिक्सचर बनाएगा, है ना, मिक्सचर फॉर्म करेगा। सो अभी ये मिक्सचर का जो फॉर्म है इससे हम लोग दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि वो सॉल्ट और वाटर जो है उसको मिक्स करके सोल्यूशन करके क्या कर दे, वो डिश पे रख दिया, ठीक है। डिश पे रखने के बाद क्या किया, वहाँ पे वायर गॉजेस वहाँ पे यूज़ किया गया है, क्यों, ताकि वो डिश पे डायरेक्टली हीट ना पड़े, ठीक है। उसके बाद वो स्टैंड के ऊपर देके हम लोगों ने बर्नर लगा के हीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तब क्या होगा, हीट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो सोल्यूशन था फॉर्म था वाटर एंड NaCl का मिक्सचर था, वहाँ से क्या होगा, वाटर जो है वो उधर से निकल जाएगा, है ना, मतलब इवापोरेट होकर जाएगा, है ना। तब क्या हो जाएगा, इवापोरेट होने वाला जो वाटर है वो तो चला गया, बाकी कौन रह गया, जो नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सैंड का जो पार्टिकल्स था, सॉरी जो सॉल्ट का जो पार्टिकल्स था वो तो वो डिश पे है ही ना, राइट। सो वाटर चला गया और जो सॉल्ट का कंपोनेंट्स है वो डिश पे ही है। तो हम लोगों ने वो दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया कि नहीं कर लिया। सो ये बन जाता है एक प्रोसेस, ठीक है। और एक एग्जांपल यू कैन सी इन द एग्जांपल, इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। जो इंक होता है उसमें डाई और वाटर क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। और इंक में जो डाई होता है वो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स और जो वाटर होता है वो होता है सॉल्वेंट, है ना। सो हम लोग यहाँ पे देखिए डाई जो है ये नॉन वोलेटाइल है ना, और जो वाटर है ये क्या होता है, वोलेटाइल, है ना। सो इसको अगर हम लोग हीट करें, मिक्सचर को, इंक को अगर हीट करें तो वाटर क्या होगा, वहाँ से चला जाएगा एंड जो डाई रहेगा वो उसमें डिश में रह जाएगा, ठीक है। तब वी कैन सेपरेट दिस थिंग, राइट। डाई हम लोग वो डिश से कलेक्ट कर सकते हैं, वाटर तो चला ही गया, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेपरेट। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट और वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग हीटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी आवर सॉल्यूट, है ना, और जो वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा हम लोग का सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखना है। और बाकी जो प्रोसेस है दिस इज़ वेरी सिंपल। इफ़ वी हीट द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वहाँ से सॉलिड पार्टिकल्स वो डिश में रह जाएगा और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वी कैन ईजिली सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। आई बात समझ में। अगर किसी प्रकार का कुछ डाउट मिला सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन मेल मी एट driftclasses@gmail.com, ठीक है। नोट्स के लिए आप एक काम करना, इस वीडियो को पोस्ट कर लेना है और यू विल हैव टू राइट दिस थिंग्स, ठीक है। और ये सेपरेशनल प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे, जितना भी सेपरेशनल प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसका जो डायग्राम है अलॉन्ग विद द प्रोसेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर प्रोसेस पूछेगा तो पूरा प्रोसेस पूछेगा अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो ये ध्यान में रखना है कि डायग्राम क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है। एज ए होल वी कैन से दैट हम लोग का जो प्रोसेस है उसका डेफिनेशन चाहिए होता है, उसके बाद एग्जाम्पल्स चाहिए, उसके बाद डायग्रामेटिकली हम लोग उसको कैसे शो कर सकते हैं उसको चाहिए, ठीक है। 3 स्टेप है, इसको ध्यान से रखना है याद। सो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा दैट विल बी आवर सेंट्रीफ्यूगेशन। वो भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जितना भी हम लोग सेपरेशनल प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम लोग ऑलरेडी डेली लाइफ में कर चुके हैं, बट क्या है हम लोगों को पता नहीं कौन सा क्या है, ठीक है। ये जो हम लोग
जो प्रोसेस एवापोरेशन पढ़ा ये हम लोग देख चुके हैं, राइट, हम लोग सुन चुके हैं, ऐसे करते हैं ना। तो हम लोग को पता नहीं कि ये प्रोसेस का नाम क्या था। सो आज हम लोग थियोरेटिकली पढ़ लिया कि ये प्रोसेस ये होता है, ठीक। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.